क्या? आपने वादा किया था कि आप फ्राइज खिलाएंगे, आप कैसे मुकर गए? अच्छा ठीक है, तुम फातिमा आंटी के पास जाओ और फ्राइज खा लो। ठीक है भाई। मैं यहाँ बाहर हूँ। ठीक है फातिमा आंटी। मेरे भाई, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत अमीर थे और तुम्हारे सारे पैसे किसी ने छीन लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद को ही खो बैठा हूँ। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। समझो, मैं उस चीज़ का ख्वाब देखने लगा जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देखो भाई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। छोड़ो इन बातों को। असगर, हारून भाई, क्या चल रहा है? सब ठीक है? खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है सब? बेहतरीन। क्यों उतरा हुआ चेहरा तुम्हारा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अभी तक तुम उस कर्जे के बारे में सोच रहे हो तो ये मत करो। तुम मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हें ऐसी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हारून भाई, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जो होना था वो हो गया। अगर तुम्हें शर्म आ रही है, इतना ही ज्यादा मसला है, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे भाई के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो अपने भाई के बारे में सोचो, समझे? क्या हुआ, चुप हो गए? देखा, मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं। चलो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये आदमी इतना अच्छा इंसान है, तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है पैसे निकलवाने में? बाबा नहीं चाहते थे कि हम इनसे पैसे लें, खास तौर पर कर्ज के मामले में। वो कहते थे कि इनका कर्जदार होने से बेहतर है मैं मजदूरी कर लूं। क्या मतलब? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो तो अच्छे दोस्त है ना? नहीं मालूम। अगर बाबा ऐसा कहते थे तो वजह जरूर होगी। काफी दिलचस्प बात है।